तो जनवरी के लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में प्लांट्स की कटिंग लगाने का बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। और इस समय मैंने भी बहुत सारे कटिंग्स अपने गार्डन में लगा लिए हैं। सैकड़ों ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग को अभी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। अगर कहीं भी आपको पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ पर कटिंग्स मिल जाती है या पार्क में कहीं कटिंग्स मिल जाती है तो वहाँ से ले आइए और कटिंग्स को लगा लीजिए। अगर आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं ढेर सारे पौधे अभी अपने गार्डन में, तो उनके पौधे भी प्रोपेगेट कर सकते हो कटिंग से। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ढेर सारे पौधों की कटिंग्स और लगाने वाली हूँ। आप भी इन पौधों की कटिंग्स को अभी इस समय लगा लीजिए, बहुत ही बेस्ट टाइम है प्लांट्स की कटिंग लगाने का। तो यहाँ पे मैं कोलियस प्लांट की कटिंग ले रही हूँ, रेयो प्लांट की कटिंग ले रही हूँ। ढेर सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को मैं लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। इनको प्रोपेगेट करके बहुत ही आसान तरीके से आप भी अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे को ग्रो कर सकते हो। और बहुत सारे सक्लेंट्स भी हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिंक लेडी को भी ग्रो कर रही हूँ। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट्स है। जितनी ज़्यादा इनकी कटिंग्स को आप लगाते हैं उतनी ही तेज़ी से ये इस समय बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मौसम ना ज़्यादा सर्दी का है और ना ही ज़्यादा गर्मी का है। तो यहाँ पर मेरे कुछ ग्रो बैग्स खाली पड़े हुए थे, उनमें भी मैं कटिंग्स लगा रही हूँ। जेड की कटिंग्स लगाई हुई है। मिट्टी मेरी, कभी मैं इसमें सिंपल सी मिट्टी रखती हूँ या 50% गार्डन सोल और 50% इसमें रेत मिला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है कटिंग्स लगाने के लिए। इस तरह से आप अपने प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हो। कोलियस प्लांट लगाने के लिए आप छोटी से छोटी कटिंग भी लेते हैं तो लग जाती है। थोड़ी सी सेमी हार्डवुड की कटिंग लेनी चाहिए और इस तरह से आप कोलियस को लगा देंगे तो 10 से 12 दिन बाद ही इनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पहले से ही वाटरिंग कर दी ताकि जब हम इनको लगाएं तो रूट्स हमारे हिले डुले ना। कटिंग्स को लगाने के बाद आप इनको थोड़ी सी शेड एरिया में प्लेस कर दें और 3-4 दिनों के बाद इनको आप धूप वाली जगह पे भी लगा सकते हो। तो ये हमने वाटरिंग कर दी है सभी ग्रो बैग में। और पेंसिल जितनी मोटी हमने कटिंग्स ली हुई थी, थोड़ी सी हार्डवुड की कटिंग्स ली थी, जिससे कि हमारा प्लांट्स कटिंग से इजीली चल जाता है। इसी तरह से कटिंग्स लगा लगा कर मैंने ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में ग्रो कर लिए हैं। और इस तरह से अभी आप भी अपने गार्डन में कटिंग्स को लगा सकते हो। ये सभी प्लांट्स की कटिंग हमने लगाई हुई थी। आप गुड़हल की भी कटिंग को लगा सकते हो, क्योंकि गर्मियों का टाइम आने वाला है और गर्मियों में ये सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से चलते हैं। यहाँ पर हमने रियो की भी कटिंग्स ली है, वेरीगेटेड रियो। और जो नॉर्मल वाली वेराइटी है उनकी कटिंग्स को भी आप लगा सकते हो। रूट एरिया से भी आप इनका नया नया पौधा डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे अजवाइन प्लांट बहुत सारे हमारे गार्डन में हो गए थे तो इनको कट करके हमने लगाया हुआ है, क्योंकि कटिंग्स लगाने से फिर नया अच्छा पौधा ग्रो हो जाता है। तो एक ही ग्रो बैग में मैंने 3-4 अजवाइन प्लांट की कटिंग को लगा दिया है, क्योंकि इनकी जब हम कटिंग्स को लगाएंगे इस तरह से तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने बेबी टियर प्लांट की भी कटिंग ले ली है, तो इसकी कटिंग को भी आप लगा सकते हो। ये सभी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे होते हैं जिनको आसानी से प्रोपेगेट किया जा सकता है। दिसंबर मंथ की कड़कड़ाती हुई ठंड में किसी भी पौधे की ग्रोथ रुक गई थी और प्लांट के रूट डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस समय आप कटिंग्स को लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से रूट डेवलप होंगे। तो ये जो प्लांट है वो पर्पल हार्ट का प्लांट है, इसकी कटिंग को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। कहीं भी आसानी से आपको इनकी कटिंग्स मिल जाएंगी। ये सब प्लांट नॉर्मल प्लांट्स हैं और आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अगला अगर हम बात करें कटिंग से लगने वाले पौधे की, तो क्रोटोन प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है और नर्सरी पे काफ़ी महंगे प्लांट्स ये सब मिलते हैं, तो इनकी कटिंग को भी अभी आप लगा सकते हो। ये जितनी भी ड्रेसिना की वेराइटीज़ हैं इनको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। अगर कहीं भी आपको इनकी कटिंग्स मिलती है या एक पौधे से अनेक पौधा बनाना चाहते हो तो इस तरह की कटिंग्स को ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने पेंसिल जितनी मोटी कटिंग्स ली हुई है क्रोटोन की और ड्रेसिना प्लांट की। अच्छी शार्प कटर से इनको आप कट कीजिए ताकि आपके कटिंग्स ईजिली चल जाए। और पेंसिल जितनी मोटी कटिंग्स अगर लेते हैं इन सब की तो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ये चलते हैं। तो इनकी कटिंग्स को भी लगाने वाले हैं, चाहे तो आप इनको रेत में भी लगा सकते हैं या नॉर्मल सॉइल में भी इनकी कटिंग्स को लगा सकते हो।
ग्रो बैग में भी आप इनको लगाकर ग्रो कर सकते हो। तो ये सभी कटिंग्स को मैं ले रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ इनकी कटिंग को लगाना। मैंने ढेर सारे कटिंग से ही पौधे को तैयार किया हुआ है। ढेर सारे मेरे प्लांट्स हो गए हैं सिर्फ कटिंग लगा लगा कर। तो इस तरह से आप कटिंग्स को लगाइए। और जो सीधी कटिंग्स हैं वो बहुत ही आसानी से लगती हैं। तो ये सभी कटिंग्स हमने यहाँ से कट कर लिए हैं। क्रोटन प्लांट की अगर आप कटिंग्स लेते हैं, कटिंग करते रहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत आपका क्रोटन प्लांट हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका क्रोटन प्लांट बुशी हो जाता है। इस तरह से लेगी प्लांट अगर आपका है तो उसकी कटिंग्स भी कीजिए और जो भी कटिंग्स आपकी निकलती है उनको फेंकने के बजाय उनको प्रोपेगेट कर लीजिए, ताकि आपके गार्डन में ढेर सारे नए नए पौधे तैयार हो जाएं। और इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो 100% आपकी कटिंग चलती हैं। तो ये सभी क्रोटन्स की कटिंग हमने ले ली है। काफ़ी खूबसूरत इनकी पत्तियां देखने में लगती हैं। इनको कट करने में बिल्कुल भी आप हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इनकी कटिंग्स करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका प्लांट बुशी होगा और खूबसूरत होगा। तो ये हमने 4-4 इंच के ग्रो बैग को फिल कर लिया हुआ है नॉर्मल सॉइल से, और इसमें हम लगाने वाले हैं प्लांट्स की कटिंग। तो इनके नीचे का जो भी एरिया है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ तरीके से कट कर लें। आप चाहें तो 45 डिग्री के एंगल में भी इनको नीचे से तिरछा कट के लगा सकते हैं, या सीधी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल में डिप करके लगा रही हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करती है। आप यहाँ पर रूटिंग हार्मोन्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ प्लांट्स को रूटिंग हार्मोन में डिप करके भी लगाऊंगी और कुछ कटिंग को इसी तरह से लगाऊंगी। तो ऊपरी पार्ट हमने कट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको ऊपरी पार्ट को नहीं कट करेंगे फिर भी आपका लग जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को आप हटा दें, क्योंकि ये सूख कर फिर मुरझा ही जाते हैं। और 2-4 जो ऊपर की पत्तियां हैं उनको आप रहने दें, और नीचे की सभी पत्तियों को हटाकर 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में ज़रूर दबाएं, ताकि इनमें रूट्स अच्छे से डेवलप कर सकें। तो ये सभी कटिंग्स को मैं इस तरीके से लगाती हूँ और 100% मेरी कटिंग्स चलती हैं। तो साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है जिसमें कटिंग्स हमारी बहुत ही आसानी से चलती है। कटिंग प्रोपेगेट करने का बहुत ही बेस्ट टाइम होता है जनवरी शुरुआत से लेकर फरवरी लास्ट तक इनकी कटिंग को लगा सकते हैं, या फिर आप मॉनसून में कटिंग्स लगा सकते। तो ये सभी कटिंग्स लगाने के लिए हम बेसब्री से इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं, ताकि हम नया नया पौधा अपने गार्डन में प्रोपेगेट कर सकें और ढेर सारे पौधे की कटिंग्स को लगा सकें। इस समय अगर आप कटिंग्स को लगाते हैं तो रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। और ये सभी प्लांट्स की कटिंग को हमने लगा लिया है और इसमें हल्की हल्की वाटरिंग कर दी है। और इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप मिलने पर प्लांट्स को शॉक लग सकता है और प्लांट्स के रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो ये सभी हमने गुड़हल की कुछ कटिंग्स को लगाई हुई थी, टिकोमा की कटिंग्स को लगाई हुई थी, और इसी के साथ रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद ऊपर और नीचे की एरिया को हमने अच्छे से रूटिंग हार्मोन से कवर किया हुआ है। और ये टिकोमा की कटिंग हमने यहाँ पर लगा दी है। इन सब की कटिंग को हमने लगाया हुआ है। कुछ हमारी कटिंग्स फेल होती हैं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादातर कटिंग्स लग जाती हैं। इसी तरह से मैं अपने रियो प्लांट की भी कटिंग्स को लगा रही हूँ। और इसको लगाने के लिए नीचे का जो भी पार्ट्स है उसको हटा दीजिए, सूखी पत्तियों को हटा दीजिए, और थोड़ी थोड़ी इसमें एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, तो वो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप रियो की वेरीगेटेड वैरायटी को भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैंने रियो वेरीगेटेड वैरायटी को भी लगा लिया है। तो दोस्तों, इन सब प्लांट्स की कटिंग को लगाने का ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आपको प्रोपेगेट करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा है। अगर कोई कमी हो तो उसको भी आप बताइए, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। मीशो पर सेल करना मुश्किल है ना, प्लांट भी तो ख़राब हो जाता होगा, रिटर्न कर देता होगा सब तो।